नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम प्रिया है और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ शॉर्टकट्स जिससे आप भी अपने खुद के 3D मॉडल्स बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वही शॉर्टकट्स यूज़ करके मैंने ये कप और प्लेट कैसे बनाया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में नेविगेट कर सकते हैं तो आपको उसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं ब्लेंडर के इंटरफेस से। जब भी आप पहली बार ब्लेंडर खोलेंगे आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा और ये जो बीच में बॉक्स देख रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और क्लिक करिए और ये चला जाएगा। तो ये जो बड़ा सा स्पेस आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले। इसे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसी पे हम सारा काम करते हैं। और ये जो क्यूब आप बीच में देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। आप अपनी सीन के ऑब्जेक्ट्स राइट साइड दिए हुए आउटलाइनर पैनल पे भी देख सकते हैं और आउटलाइनर पैनल से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना बहुत ही इजी हो जाता है। आउटलाइनर पैनल के नीचे आता है प्रॉपर्टीज़ पैनल। प्रॉपर्टीज़ पैनल के सेटिंग्स हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करने में हेल्प करते हैं। स्क्रीन के नीचे आ जाता है एनिमेशन टाइमलाइन और ऊपर की तरफ आते हैं अलग अलग मोड। हर एक मोड का स्क्रीन सेटअप अलग होता है आपकी कन्वीनियंस के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लेआउट मोड पे हैं अभी। मॉडलिंग में आप एडिटिंग कर सकते हैं, स्कल्पटिंग में आप स्कल्प कर सकते हैं और आप इसके टूल्स भी साइड में देख सकते हैं। यूवी एडिटिंग कलरिंग के काम आता है। आप लेफ़्ट साइड यूवी एडिटर देख सकते हैं और राइट साइड देख सकते हैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले। यूवी एडिटर में हम इमेज डालते हैं और वही सेम इमेज आपके ऑब्जेक्ट पे नज़र आती है। टेक्सचर पेंटिंग यूवी एडिटिंग जैसा ही होता है। इसमें आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं इमेज एडिटर। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है अपने ऑब्जेक्ट में डालने के लिए तो आप कोई कलर दे सकते हैं और उसे इमेज एडिटर पे एडिट कर सकते हैं। शेडिंग टैब ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टीज़ मैनेज करता है। नीचे आप देख सकते हैं शेडर एडिटर जिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना मेटालिक होना चाहिए, कितना रफ होना चाहिए और भी बहुत सारी सेटिंग्स होते हैं। साइड में इमेज एडिटर है और ऊपर फाइल्स जिससे आप कौन सा इमेज आपके ऑब्जेक्ट में डलेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एनिमेशन टैब। नीचे आप देख सकते हैं डोप शीट और ऊपर है 3D व्यू पोर्ट। डोप शीट आपकी टाइमलाइन की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा ग्राफिकल होता है। इसे आप ड्रैग करेंगे तो आप अपनी एनिमेशन देख सकते हैं। इसके आगे आ जाता है रेंडरिंग, कंपोस्टिंग और स्क्रिप्टिंग। रेंडरिंग हम फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए करते हैं। कंपोस्टिंग और स्क्रिप्टिंग बहुत ही डिटेल चैप्टर्स हैं तो वो मैं अभी नहीं समझाने वाली हूँ और उसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और अब हम वापस चलते हैं लेआउट टैब पे। 3D मॉडल बनाने के लिए 3 बटन माउस बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको कंट्रोल देता है आपके व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। लेफ्ट क्लिक से आप अपने व्यू पोर्ट डिस्प्ले के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मिडिल माउस बटन से आपको नेविगेशन में आसानी होती है क्योंकि इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को हर एंगल से देख सकते हैं। राइट क्लिक में आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट मेन्यू। 3D व्यू पोर्ट किसी 2D प्लेन जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2D प्लेन में X और Y एक्सेस होते हैं और 3D व्यू पोर्ट में X, Y और Z तीनों एक्सेस होते हैं। 3D व्यू पोर्ट में एक्सेस को डिफाइन किया है कलर लाइन्स से, जैसे कि रेड कलर की लाइन होती है X एक्सेस, ग्रीन कलर की लाइन है Y एक्सेस और ब्लू कलर की लाइन है Z एक्सेस। आपको X और Y एक्सिस तो नज़र आ जाएंगे लेकिन आपको Z एक्सिस की लाइन तभी नज़र आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट उसी एक्सिस पे मूव करेगा। अब बारी आती है ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू की। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली तब जब आप कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल मॉडल करते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू हमें हमारे ऑब्जेक्ट की रियल डायमेंशन बताता है और पर्सपेक्टिव व्यू एक 3D इफ़ेक्ट लाता है हमारे व्यू में। जैसे कि अगर आप कोई 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट आपके पास में है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपसे दूर में है, तो आपको दूर वाली ऑब्जेक्ट छोटी नज़र आएगी और पास वाली ऑब्जेक्ट बड़ी नज़र आएगी। पर्सपेक्टिव व्यू वही काम करता है, लेकिन अगर आप वही चीज़ ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखेंगे तो आपको उसकी एक्चुअल साइज़ का पता चलेगा। 3D मॉडल बनाने के लिए कभी कभी आपको अपना ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एंगल से देखना पड़ता है, जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू, और ये कंट्रोल्स उसी के लिए हैं।
ये सारे कंट्रोल कीबोर्ड कंट्रोल्स हैं। अगर आपके कीबोर्ड में नंबर पैड है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 दबाने पे आपको आपके फ्रंट व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू मिलेगा, 3 दबाने पे राइट हैंड साइड व्यू, 7 दबाने पे टॉप व्यू, और अगर आपको कोई अपोजिट व्यू देखना है, जैसे कि आपको अगर बैक साइड देखनी है तो आप 1 दबाकर 9 दबा सकते हैं। तो 9 आपके अपोजिट व्यू देखने में मदद करता है। वैसे ही अगर आप 3 दबाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड व्यू में ले जाया जाएगा और फिर 9 दबाते ही आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं और वहां से आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू देखना है तो आप वहां जाके 5 दबा सकते हैं, आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू दिख जाएगा। और अगर आप किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में हैं, जैसे कि आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप 5 दबा सकते हैं उसका पर्सपेक्टिव व्यू देखने के लिए। 5 आपको ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू के बीच में स्विच करने का ऑप्शन देता है। वायर फ्रेम, सॉलिड एंड रेंडर्ड, ये तीनों मोड्स के बीच में आपको कई बार स्विच करना पड़ेगा जब भी आप कोई 3D मॉडल बनाएंगे। आप अपना व्यू मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वायर फ्रेम, सॉलिड या रेंडर्ड। ये मोड्स के बीच में स्विच करने के लिए भी एक शॉर्टकट है। आपको सिर्फ Z दबाना है और आप अपना मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब फाइनली बारी आती है मॉडलिंग कंट्रोल्स की। ये बेसिक कंट्रोल्स हैं आपकी मॉडलिंग के लिए और ये सारे ही कीबोर्ड कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले बारी आती है ग्रैब टूल की। अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट मूव करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और G दबाएं। इससे आप अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे सेटल करना है उस ऑब्जेक्ट को तो आप बस उस ऑब्जेक्ट को वहाँ ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करना है तो बस G दबाइए और उस एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि GX। तब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ X एक्सिस पर ही मूव करेगा। उसी तरह से अगर आपको कुछ रोटेट करना है तो बस R दबाएं और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करना है तो R दबाकर एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए और वो उसी एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा। स्केल टूल किसी भी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के काम आता है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो S दबाएं और आप उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे स्केल करना है तो आप उससे S दबाकर वो पर्टिकुलर एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका काम उससे हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐड करना है अपने सीन में तो आप शिफ्ट A दबाकर ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट A में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। आगे के कंट्रोल के लिए हमें एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। एडिट मोड पे जाने के लिए ध्यान रखें कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और आप यहाँ से एडिट मोड पे जा सकते हैं। एडिट मोड पे जाते ही आपके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे। इन डॉट्स को सिलेक्ट करके आप अपना ऑब्जेक्ट मॉडल कर सकते हैं। ये डॉट्स इसकी वर्टिसेस हैं। अगर आपको कोई एज सिलेक्ट करनी है तो आप ये क्लिक करें और ये आपको ऑप्शन देगा सिर्फ एज सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर फेस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ये आपको ऑप्शन देगा फेसेस सिलेक्ट करने के लिए। बारी आती है एक्सट्रूड टूल की। एक्सट्रूड टूल हमें ऑप्शन देता है कोई भी पर्टिकुलर वर्टिसी, फेस या एज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वर्टिसी सिलेक्ट की और E प्रेस किया। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्टिसी एक्सटेंड हुई और एक एक्स्ट्रा एज और क्रिएट किया है इसने। ऐसा ही आप एज और फेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके मॉडल में कोई खाली स्पेस है और उसे आपको फिल करना है तो आपको बस वर्टिसी सिलेक्ट करनी है और F दबाना है। ये सारी सिलेक्टेड वर्टिसीज को फिल कर देगा और आपको एक नया फेस मिल जाएगा। एडिट मोड में भी आप वर्टिसी, फेस या एज को ग्रैब, स्केल या रोटेट कर सकते हैं। और आप एडिट मोड में ऑब्जेक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये नए एडेड ऑब्जेक्ट्स आपके आउटलाइनर पे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड पे हैं। और एडिट मोड में कोई भी चीज़ जो ऐड होती है वो उसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाती है
जिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में आप हैं। जैसे एडिशन इम्पॉर्टेंट होता है वैसे सब्ट्रैक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडलिंग के टाइम पे गलतियाँ बहुत होती हैं और बहुत बार डिलीट या अनडू भी करना पड़ता है। अगर कुछ डिलीट करना है तो आप उसे सिलेक्ट करें और एक्स दबाएं और वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप कुछ डिलीट कर देते हैं या कुछ गलती कर देते हैं तो आप कंट्रोल Z दबाकर अनडू कर सकते हैं। ये वाला शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम आता है एडिट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में बहुत ही कम काम है इसका, पर इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मूव, स्केल या रोटेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपका सीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और ऐसे में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए तो आप उसे आउटलाइन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके सीन में जो भी अवेलेबल है सब कुछ सिलेक्ट करना है तो आप उसके लिए A दबा सकते हैं और आप आउटलाइन पे चेक कर सकते हैं कि आपके सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। अगर आप 2 बार A दबाते हैं तो जो भी सिलेक्टेड है आपके व्यू पोर्ट में वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही एडिट मोड में भी अगर आपको एक से ज़्यादा वर्टिसी, फेस या एज को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबा के उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सारे ही वर्टिसीज या फेसेस या एजेस सिलेक्ट करने हैं तो आप A दबाकर उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 बार A दबाते हैं तो जो भी सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी एक लाइन में बहुत सारी वर्टिसेस आती हैं और आपको उनको सिलेक्ट करना है तो आप ऑल्ट दबाकर उस लाइन पे क्लिक कर सकते हैं और उस लाइन में जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। सब डिवाइड और इंसर्ट एज लूप, ये दोनों ही फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मैश बनाना होता है। इस क्यूब को हटाकर मैं एक आइकोस्फीयर और एक नॉर्मल स्फीयर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आइकोस्फीयर 3 साइडेड पॉलीगॉन से बना है और हमारा नॉर्मल स्फीयर 4 साइडेड पॉलीगॉन से बना है। जब हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हमें स्मूथ का ऑप्शन मिलता है। स्मूथ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा आइकोस्फीयर जो है वो काफ़ी अनइवन है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल स्फीयर है वो काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है। इसीलिए किसी भी मैश को बनाने के लिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 4 साइडेड पॉलीगॉन से बना हो। जब भी आप एडिट मोड में कोई भी एज या फेस सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपको सब डिवाइड का ऑप्शन मिलता है। सब डिवाइड करते ही आप देख सकेंगे कि आपका सिलेक्टेड फेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और एज 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और आपके सिलेक्टेड एजेस के साथ जो दूसरे फेसेस हैं उनकी ज्योमेट्री चेंज हो गई है। वो 4 साइडेड पॉलीगॉन्स से 5 साइडेड पॉलीगॉन्स बन गए हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप कंट्रोल R दबाएं और अपना माउस का कर्सर किसी भी एज पे रखें। आपको एक कलर्ड लाइन नज़र आएगी जो कि बीच से आपके मैश को कट करेगी। इससे आपको एक इवन मैश मिलेगा और आपको किसी भी फेस पर एडिशनल लाइंस की टेंशन नहीं होगी। ये शॉर्टकट एजेस को स्मूथ करने के काम आता है। ये एजेस में एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर देता है जिसकी वजह से एजेस थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। जिस भी एज पे बेवल चाहिए उसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल B प्रेस करें और माउस को ड्रैग करें। आप देख सकते हैं कि ये एज एकदम स्मूथ हो गया है और अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो स्क्रॉल व्हील ऊपर और नीचे करें। इससे आपको एडिशनल लाइंस मिलेंगी और एक बहुत ही स्मूथ कॉर्नर मिलेगा। फाइनली मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को एक नई प्रॉपर्टी देते हैं और जिस मॉडिफायर की मैं बात करने वाली हूँ वो है सब डिविजन सरफेस, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मॉडिफायर ऐड करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मैश सिलेक्टेड है, तो पहले आप मैश सिलेक्ट करें और फिर
प्रॉपर्टीज़ टैब में ये सिंबल है मॉडिफायर्स का। मॉडिफायर पे क्लिक करें और ऐड मॉडिफायर सिलेक्ट करें। जो मॉडिफायर हम ऐड करने वाले हैं वो है सब डिविजन सरफेस। ये एजेस को स्मूथ कर देता है और सब डिवाइड भी कर देता है, लेकिन वो एडिट में नहीं नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूब स्फीयर बन गया है। आपको अगर सब डिविजन सरफेस इंक्रीज़ करना है तो आप व्यू पोर्ट से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 किया है। अभी के लिए 1 किया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं कि क्यूब के हर फेस पे 4 हिस्से हो गए हैं, जैसे कि सब डिवाइड किया हो, लेकिन सब डिवाइड करने पे स्मूथ नहीं होता है। तो सब डिविजन सरफेस एक स्मूथनेस भी ऐड कर देता है। अगर आप व्यू पोर्ट पे नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो वो और सब डिवाइड होता जाएगा और वो और भी स्मूथ होता जाएगा। लेकिन अगर आप एडिट मोड पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक क्यूब ही है। यस, इट्स टाइम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कप और प्लेट का 3D मॉडल मैंने शॉर्टकट यूज़ करके कैसे बनाया है। आप सारे यूज़ किए हुए शॉर्टकट्स स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।